एफएमसीजी सेक्टर की एक ऐसी कंपनी जो कि स्पाइसेस यानी जो हम मसाले खाते हैं वो बेचती है, उस सेक्टर में है। जो भी हम लाइक टर्मरिक हो गई, हल्दी और मिर्च मसाले का लाल मिर्च, तो इस सब ये सब बेचती है ये कंपनी। इस कंपनी का नाम है मधुसूदन मसाला और बहुत छोटी कंपनी है। पौने 200 करोड़ यानी 170 करोड़ की तो पूरा मार्केट कैप है इसका। एंड इट्स द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर भी करती है और बेचती भी है, ट्रेड भी करती है स्पाइसेस को। और इनका जो प्रॉपर जो प्रेजेंस है, इनकी इनकी प्रेजेंस है हमारे गुजरात में और महाराष्ट्र में। और जो इनके स्पाइसेस बिकते हैं दे आर इन द ब्रांड, जो ब्रांड आपने कभी सुना होगा, इफ़ यू आर फ्रॉम गुजरात तो आपने ज़रूर सुना होगा डबल हाथी या महाराजा। उस ब्रांड से इनकी जो स्पाइसेस है वो वहाँ पे बिकते हैं। तो लेट्स डिस्कस मधुसूदन मसाला इस वीडियो में। छोटी कंपनी है, क्या ये आने वाले टाइम में क्या बड़ी कंपनी बन सकती है? क्या इन्वेस्टर्स का, अगर हम इस वैल्यूएशंस में या किसी भी, अगर आपने पहले भी इसमें इन्वेस्टेड है तो क्या इस कंपनी में स्कोप है, कुछ हो सकता है या फिर बेकार है? निकल जाना चाहिए इससे। लेकिन इससे पहले मैं मधुसूदन मसाला को कवर करूं, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो इफ यू वांट कि आप आने वाले 2 से 3 साल में अच्छी 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 ग्रोथ वाली कंपनीज जो कि आपको अच्छा खासा पैसा कमा सकती है आने वाले सालों में, उनको उनको उनमें लगा के आपको पैसा कमाना है अच्छा, तो प्लीज़ ज्वाइन व्हाट्सएप चैनल मेरा है। इट्स ऑन, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इट्स फ्री टू ज्वाइन। सो मधुसूदन मसाला का जो प्रेजेंस है ना, वो 40,000 प्लस ग्रोसरी स्टोर्स, यानी जो हमारे ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं या फिर हमारे जो सुपर स्टोर्स होते हैं, जो मार्ट्स होते हैं, डी मार्ट वगैरह, इसको भी अगर मिला लें सबको तो 40,000 प्लस ग्रोसरी स्टोर्स है इन द महाराष्ट्र एंड गुजरात, इनका प्रेजेंस है। और 6300 होलसेलर्स इनका माल बेचते हैं। तो जो इनका प्लांट है वो जामनगर में है। जामनगर में इनका प्लांट है मैन्युफैक्चरिंग 4800 एमटी, मतलब मेट्रिक टन्स पर एनम। तो 4800 मेट्रिक टन्स पर एनम इनकी कैपेसिटी है, जितना ये मैन्युफैक्चर कर सकते हैं जामनगर का प्लांट। और ये जामनगर में क्यों खोला गया है? बिकॉज इनका जो मोस्टली जो बिजनेस है वो गुजरात में ही है। जो इनका रॉ मटेरियल प्रोक्योर होता है, जहाँ से लेते हैं, वो मोस्टली गुजरात से लेते हैं। और इस प्लांट की जो प्रॉक्सिमिटी है जहाँ से रॉ रॉ मटेरियल लेते हैं वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी क्लोज है, इस वजह से यहाँ पे प्लांट खुला है। और इनका एक और प्लांट है, वो है राजकोट में, उसकी 600 एमटी, वो काफ़ी कम कैपेसिटी है। उसकी 600 एमटीपी कैपेसिटी राजकोट वाले की, और दोनों का यूटिलाइजेशन 90 to 95% यूटिलाइजेशन, मतलब जितनी कैपेसिटी है उतने लगभग लगभग दे हैव रीच देयर यूटिलाइजेशन। एंड हैविंग सेड दैट, एक और इनका जामनगर में ही एक और प्लांट बन रहा है। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है। अगर आपको ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट के बारे में डिफरेंस नहीं पता तो मेरी पुरानी वीडियोस देखिएगा। ग्रीन फील्ड मतलब शुरू से बना रहे हैं, नया लैंड लेने के बाद स्क्रैच से पूरा नया नया प्लांट बिठा रहे हैं। तो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, तो इट विल, पहला जो इसका फेज होगा उसमें 6000 एमटी की कैपेसिटी ऐड होगी। 6000, तो अभी तो 4800 प्लस 600 5400 एमटीपी की कैपेसिटी है। बट उसके बाद 6000 और ऐड हो जाएगी, तो डबल हो जाएगी इनकी पूरी कैपेसिटी के, जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो पूरी डबल हो जाएगी ये प्लांट जब चलेगा। अभी ग्रीनफील्ड है, थोड़ा टाइम लगेगा, अभी कंपनी ने बताया नहीं है कब तक ऑपरेशनल होगा। लेकिन लेट्स होप कि अगले साल में हो जाए, FY 27 के अंदर। सो कंपनी का ना, मधुसूदन मसाला का 35% मार्केट शेयर है सौराष्ट्र में। तो सौराष्ट्र जो हमारा गुजरात के वेस्ट वेस्ट गुजरात, जो वेस्टर्न एरिया ऑफ गुजरात है उसको सौराष्ट्र बोलते हैं। उसमें 35% मार्केट शेयर, तो काफ़ी अच्छा खासा शेयर है। बाकी गुजरात में और महाराष्ट्र में इनका थोड़ा शेयर कम है, वहाँ पे ये एक्सपैंड कर रहे हैं, अभी एक्टिवली एक्सपैंड कर रहे हैं। लेकिन सौराष्ट्र में इनका अच्छा खासा है। इनके अभी H1 के रिजल्ट्स भी आए हैं, तो लेट्स डिस्कस दैट। तो 19% से रेवेन्यू बढ़ा है इनका, प्रॉफिट भी 17% से बढ़ा है, इबिट्टा 24% से बढ़ा है। रिजल्ट इज ओके, लाइक अगर हम देखें आजकल एफएमसीजी में, अगर हम दूसरी बिग ब्रांड्स देखें लाइक HUL एंड हमारे ब्रिटानिया एंड अगर मैं लाइक कोलगेट वगैरह, इनकी ग्रोथ बिल्कुल नहीं है। जो बिग प्लेयर्स है, ब्लू चिप स्टॉक्स अगर हम बोले, तो उनके हिसाब से इनकी ग्रोथ ठीक है, 18-19%, और प्रॉफिट भी 18-19%। लेकिन इस कंपनी का स्टॉक चल नहीं रहा है, 200-250 के अराउंड था, 200 250 पिछले साल। इस साल पूरा अंडर परफॉर्म किया, अभी तो 120 पे पड़ा हुआ है। ऐसा क्यों है? इसका रीजन ये है
कि ये जो आके जो गाइडेंस इन्होंने लाइक हमारा जो फाइनेंशियल ईयर 25 का जो एंडिंग जो इनका कॉन कॉल थी, उन्होंने बोला था कि फाइनेंशियल ईयर 26 में हम 30 to 35% से ग्रो करेंगे अपना रेवेन्यू। पर इनका रिजल्ट तो 18-19% वाला आ रहा है, मतलब 18-19% से इनका प्रॉफिट और रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ रहा है, सेल्स ग्रोथ बढ़ रही है, बट कंपनी ने बोला था हम 30-35% से बढ़ेंगे। तो इसलिए मार्केट ने उसे पनिश किया स्टॉक को। अगर आप इवन दो 18-19% मेरे हिसाब से ग्रोथ इतनी खराब नहीं है, लेकिन अगर आप गाइडेंस दोगे, आप पहले मार्केट को ऐसे बोलोगे कि हम इतना ग्रो करेंगे और आके फिर आप वैसा डिलीवर नहीं करोगे तो स्टॉक पिटेगा, बिल्कुल पिटेगा। क्योंकि आपने एक्सपेक्टेशंस बढ़ा दिए ज़्यादा। एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी, जो इन्वेस्टर्स ने आपके स्टॉक में पैसा लगाया वो कुछ और सोच के लगाया था और आप कुछ और डिलीवर कर रहे हैं। सो लाइक मधुसूदन, एक और जो इनका रीजन है, इनके पास वैसे वैलिड रीजन है कि इनकी ग्रोथ कम क्यों हुई है, लेकिन क्या है ना कि अगर आप रिजल्ट नहीं लाओगे तो वैलिड रीजन चाहे कितना भी लॉजिकल हो, कितना भी एम्पैथेटिक हो, मार्केट पनिश करेगा इस स्टॉक को, उसके बाद सुनेगा, उसके बाद धीरे धीरे रिकवरी आएगी अगर आनी होगी तो मधुसूदन मसाला ने क्या कहा है कि जो इनका बी टू बी बिजनेस है, लाइक बी टू बी बिजनेस क्या है इनका कि रॉ मटेरियल तो ये लेते ही हैं, रॉ मटेरियल को थोड़ा सा प्रोसेस करते हैं और दूसरे बिजनेसेस को बेच देते हैं, स्पाइसेस। तो वो रेगुलरली ये अपना बी टू बी बिजनेस को नीचे ला रहे हैं। तो जो इनका बी टू सी बिजनेस है, यानी कि जो हमारा ये डबल हाथी और महाराजा ब्रांड जो इनका जो चलता है मार्केट में, बी टू सी मतलब जो सीधा एंड कस्टमर, सीधा हमारे घर में यूज होता है मसाला, सीधा हम कस्टमर हैं इनके, तो हम अगर लेके आते हैं सीधा, तो वो पिछले साल 50% ऑफ द रेवेन्यू वाज कमिंग फ्रॉम बी टू सी सेगमेंट, इस साल 70% हो गया है। तो और जो बी टू बी है 30%। तो मैनेजमेंट कह रही है कि हम इंटेंशनली बी टू बी बिजनेस को कम कर रहे हैं, हम इंटेंशनली बी टू बी बिजनेस को कम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसमें मार्जिन कम है। ऑब्वियसली बी टू बी बिजनेस में लो मार्जिन होता है, अगर आप सीधा बी टू सी, अगर आप सीधा ही एंड कस्टमर को पहुंचते हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू, तो मार्जिन ज्यादा होता है। तो 3-4% मार्जिन है उसमें बस बी टू बी बिजनेस में। तो कंपनी कह रही है कि हम इसे एग्जिट करना चाहते हैं और बी टू सी में ही ज्यादा आगे हम फोकस कर रहे हैं। सो इसलिए ही कह रही है कंपनी की हमारी सेल्स ग्रोथ इसलिए कम है क्योंकि हम बी टू बी को तो नीचे ला रहे हैं और बी टू सी को बढ़ा रहे हैं, तो इस वजह से हमारी ग्रोथ एक्यूमुलेट करें तो वो इतनी तेजी से नहीं हो रही जो 30-35% हमें करनी है। मैं इनके नंबर्स भी देख रहा था तो पिछले साल 50 करोड़ की सेल हुई है बी टू सी से, और इस साल अभी H1 में अगर देखें तो मतलब H1 टू H1 अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो पिछले साल 50 करोड़ बनाए हैं कंपनी ने, मधुसूदन मसाला ने, बी टू सी से, और इस साल 70 करोड़ कमाए हैं। तो 40% की ग्रोथ हमें बी टू सी में तो दिख रही है, लेकिन ओवरऑल 18-19% की ग्रोथ है। और इसी की वजह से स्टॉक अंडर परफॉर्म भी कर रहा है। लाइक आई फील कि वैलिड रीजन तो वैलिड है, बट क्या करें अब, आपकी गाइडेंस के हिसाब से नहीं होगी तो स्टॉक तो पनिश होगा ही। इफ यू स्टडी दिस कंपनी, और अगर आपको कन्विक्शन होती है तो अच्छा टाइम भी है बाय करने को, लेकिन कंपनी को, मैनेजमेंट को एग्जीक्यूट तो करना पड़ेगा आने वाले टाइम में, अगर नहीं करेंगे तो स्टॉक इतना ही रहेगा, यहाँ से भी नीचे जा सकता है। तो अभी मधुसूदन मसाला ने ना वाइटा ग्रीन करके एक कंपनी भी अक्वायर की है, और वाइटा ग्रीन के पास भी एक ब्रांड है 77 ग्रीन करके। तो ये नॉर्थ इंडिया में ऑपरेट करती है से वाइटा ग्रीन। तो क्या है ना कि मधुसूदन मसाला सारी चीजें सही कर रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि केपेक्स भी कर रहा है, नया प्लांट भी लगा रहा है, डबल हो जाएगी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, फिर साथ ही में प्रोडक्ट मिक्स भी ऐड कर रहा है अपना, प्रोडक्ट मिक्स में की मतलब बी टू सी सेगमेंट में जा रहा है, प्रोडक्ट मिक्स को ठीक कर रहा है, हायर मार्जिन बिजनेस में जा रहा है, तो कल को अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो प्रॉफिट पैट मार्जिन बहुत ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली मल्टी बैगर बन सकता है स्टॉक, लेकिन एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है, और इसके नंबर्स शायद आने वाले टाइम में थोड़े हमें बेटर दिखेंगे अगर इन्होंने एग्जीक्यूट करा, बी टू सी सेगमेंट इनका अच्छा करा तो। लाइक इवन इवन वाइटा ग्रीन के बाद इन्होंने नॉर्थ इंडिया, जो हमारा नॉर्थ इंडिया में भी इनकी प्रेजेंस बढ़ेगी, वाइटा ग्रीन नॉर्थ इंडिया का ब्रांड है, वहाँ पे भी प्रेजेंस बढ़ेगी, बट इनको ये भी देखना होगा कि गुजरात के लोगों का टेस्ट अलग है, वहाँ पे स्पाइसेस का टेस्ट भी अलग है। गुजरात की स्पाइसेस अगर नॉर्थ इंडिया में जाके बेचेंगे तो वो नहीं चलेगी, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग स्टेट लोगों का टेस्ट प्रेफरेंसेस होती है, तो वो भी इनको उस हिसाब से अपना बिजनेस मैन्यूवर करना पड़ेगा। ऑल्सो अब मैं गाइडेंस पे आता हूँ कि कंपनी के पिछले पिछले फाइनेंशियल ईयर में 230 करोड़ करे थे कंपनी ने, 230 करोड़, और इस फाइनेंशियल ईयर में अभी तक
120 करोड़ कुछ करे हैं। तो कंपनी का कहना है कि हम गाइडेंस स्टिक कर रहे हैं, 30% ही ग्रो करेंगे, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 26 में वी विल डू 300 करोड़। 300 करोड़ यानी आराम 230 से अगर 300 जाए तो वही ग्रोथ हुई कि 30%। कंपनी ने कहा है कि FY 27 में हम 400 करोड़ करेंगे, तो वही 35%, 35% ग्रोथ हुई, 300 से 400 करोड़ जाएंगे। तो अब कहने का मतलब ये है कि अगर कंपनी ने एग्जीक्यूट करा तो स्टॉक यहाँ से बढ़ सकता है बिल्कुल, अगर मैं डिपेंडिंग ऑन द मार्केट, बट ऑब्वियसली अगर आप एग्जीक्यूट करोगे, सेल्स लाओगे, तो आपका स्टॉक को अप्रिसिएशन मिलेगा और उस हिसाब से इन्वेस्टिंग मिलेगी। लेकिन जब तक सेल्स नहीं आती, प्रॉफिट नहीं आती, तब तक अब 215 का हाई मारा हुआ है स्टॉक में, अभी 120 पे, 122 पे, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो अंडर परफॉर्म तो करेगा, बट सेल्स जो कि कंपनी मैनेजमेंट कह रही है कि हम करेंगे, अभी भी गाइडेंस इनकी वही है 300 करोड़ अभी इस साल में, और अगले साल 400 करोड़ अगर करेंगे तो बिल्कुल स्टॉक ये चल सकता है, 100 से 200 300 बढ़ सकता है, बिकॉज छोटी कंपनी भी है, जैसे मैंने कहा 200 करोड़ का भी मार्केट कैप नहीं है, तो जब बढ़ने पे आएगी तो 5-5 10% रोज भी बढ़ेगी अपर सर्किट। आपको पता है जब बुल मार्केट में कैसा लगता है, स्पेशली हमने देखा था 2023 2024 में एसएमईज में क्या हाल था। हैविंग सेड दैट, प्लीज अगर आप इस स्टॉक में हो तो आई वुड से होल्ड करो। हो सकता है कि टर्न अराउंड कर सकती है कंपनी। नई पोजीशन आई वुड नॉट रिकमेंड, आई वुड नॉट, मैं खुद नई पोजीशन बनाने में अभी कंफर्टेबल नहीं होऊंगा। बाद में जब कंपनी अगर डिलीवर करने लग जाए तो ठीक है ना, 120 का स्टॉक मैं 140-50 में भी ले लूंगा, पर मुझे कम से कम एश्योरेंस तो होगी कि हाँ कंपनी की सेल्स बढ़ रही है। इस उम्मीद में तो नहीं लगाऊंगा कि सस्ता मिल रहा है, कंपनी बोल रही है तो कर लेगी, क्या पता ना करे तो फिर तो पैसे मतलब लॉस हो गया ना। और इवन दो अगर आपने किसी कंपनी में मैनेजमेंट के कहने पे कुछ लगाया है अगर पैसा, और वो नहीं कर पा रही और नीचे हो गई, स्टॉक नीचे हो गया, तो बेटर है कि आप 10-20% के लॉस में निकल जाओ, इंस्टेड की ऐसी मैनेजमेंट के साथ रहो जो कि बोल कुछ रही है और कर कुछ रही है, बिकॉज भरोसा नहीं है, स्पेशली छोटी कंपनी में। बड़ी में तो आपने अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है सालों का और एक आधा क्वार्टर ऐसा रह गया है तो इट डजेंट मैटर दैट मच, बट छोटी कंपनी में थोड़ा कॉशन से चलना चाहिए। तो यही था मधुसूदन मसाला में। आप अपनी जरूर रिसर्च करो, पढ़ो उस कंपनी को, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। और हाँ, अगर आपको मिलके जानना है कि मैं एफएमसीजी सेक्टर में कौन सा स्टॉक ले रहा हूँ और रेगुलरली उसमें बिल्ड कर रहा हूँ पोजीशन, तो ज्वाइन द सीक्रेट इनर ग्रुप व्हाट्सएप कम्युनिटी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा नीचे। इट्स फ्री टू ज्वाइन। थैंक यू।